नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है और खूब चल रहा है पूरे अक्टूबर में ढेर सारे पर्व हैं। सभी वीडियो आपको दे रही हूँ। भाई दूज का वीडियो दे चुकी हूँ। अब है छठ पर्व, डाला छठ, जो कि लगभग अब पूरे भारत में मनाया जाता है। अभी हम प्रयागराज में हैं, पर हम छत्तीसगढ़ में जब रहते थे तो वहाँ पर बिलासपुर में एक छठ घाट ही है। तो मैं पिछले साल सोची थी कि वीडियो बनाऊंगी, लाइव दूंगी, पर नहीं जा पाई। अब तो मैं प्रयागराज में आ गई हूँ। तो वहाँ पर एक छठ घाट ही है, जो कि जितने भी बिहार के लोग और यूपी के लोग हैं सब वहाँ पूजा करते हैं। तो छठ पर्व ये है संतानों के लिए। जैसे हम ललही छठ मनाते हैं, वैसे ये छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की छठ में मनाई जाती है। तो ये छठ मैया, जो कि बच्चा जब पैदा होता है तो छठी रात को बच्चे का भविष्य लिख देती हैं वो छठी मैया, और बच्चे की सुरक्षा करती हैं। जैसे लोग बोलते नहीं हैं, मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी तो छठी का दूध याद आ जाएगा। यानी छठ का, जैसे पहले की जो माताएं थी वो मुहूर्त देख के बच्चों को दूध पिलाती थी। छठी का दूध माता का जब आता था तो बच्चों को पिलाती थी। ये सब रहता है। माँ रक्षा, छठ माता रक्षा करती हैं। छठ मैया भगवान सूर्य की बहन हैं। तो वैसे भी कार्तिक महीना में सूर्य उपासना चालू है, तुलसी पूजा चालू है। आंवला के नीचे जो खाना वगैरह खाते हैं महीना भर, वो भी चालू है, लेकिन महीना भर तो कोई नहीं करता। आंवला नवमी में ही खाना वगैरह खाते हैं। तो छठ पर्व इस साल मतलब कब से कब है ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आपको सभी आगे के वीडियो मिलते रहें। 4 दिनों का पर्व होता है। चौथ से शुरू होके ये पर्व सप्तमी को समाप्त होता है। यानी कि चौथ के दिन नहाए खाए, फिर पंचमी पर, मतलब जो पंचमी पर जो व्रत रहता है वो दिन भर व्रत करके शाम को नए मिट्टी के चूल्हा में आम की लकड़ी से खीर वगैरह प्रसाद बना के महिलाएं उसको खाती हैं पंचमी पर। फिर छठ में वही जो पंचमी में खाए रहती हैं, जिसको बोलते हैं खरना। तो पंचमी में जो खाए रहती हैं उसी को खा के फिर 36 घंटों का व्रत निर्जला व्रत करती हैं, जो कि छठ के दिन करती हैं। तो चौथ के दिन उगते हुए सूर्य को जल दे के नहाए खाए करती हैं। पंचमी के दिन खरना पर्व मनाया जाता है, वो भी उगते हुए सूर्य को जल दे के खरना पूरे दिन व्रत करके शाम को संध्या के समय मिट्टी के चूल्हा पर आम की लकड़ी से खीर प्रसाद जो बनता है उसको बना के सबको देकर खिला के व्रत धारण करती हैं। फिर अगले दिन छठ के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों व्रत करते हैं अपने संतानों के लिए। यहाँ तक कि जिनके संतान नहीं है वो संतान की कामना से भी इस व्रत को करता है और उनकी कामना पूरी होती है। तो आगे इसके लिए विधि बताऊंगी आपको। मैं आपको बता रही हूँ कि जो नए तरीके से व्रत शुरू करेंगे, जिनके मतलब पुत्र संतान पैदा हुए हैं वो, या जिनके मान लो बहुत दिन बहुत दिन हो गए आपकी शादी हुए और आपको संतान नहीं है, तो आपके लिए पूरी विधि नहीं, आपके लिए अलग विधि बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। तो ये व्रत हो गया। जैसे आप अब उनके लिए है कि जिनके पुत्र संतान नहीं हैं वो क्या करेंगे, वो पति और पत्नी दोनों संकल्प लेंगे। कब? विधि यही रहेगी, चौथ के दिन संकल्प लोगे, आप नहाए खाए करोगे, खरना के दिन खरना करोगे, फिर छठ के दिन व्रत करोगे, लेकिन आप कोई भी सामग्री कुछ नहीं खरीदोगे। पूछो क्यों? क्योंकि आप कामना से व्रत कर रहे हो, आपको किसी को जताना नहीं है। नहीं, लोग बोलेंगे क्यों, आप क्यों व्रत कर रहे हो, आपको तो बच्चा नहीं है, तो लोग विश्व टोकेंगे टाँकेंगे। आप गुप्त व्रत करोगे, यानी कोई न जान पाए कि आप व्रत कर रहे हो। आप नहाए खाए करोगे, चतुर्थी में, पंचमी में खरना करोगे, छठ में छठ का व्रत करोगे, और फिर सप्तमी में आप पारण करोगे और गुप्त करोगे। छठी मैया से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, हमारा विवाह हुए 7 साल 8 साल या कुछ साल हुआ है, हमारे संतान नहीं है, तो हमारी संतान होगी तो हम आगे के सालों में आपका पति पत्नी दोनों मिलके विधिवत व्रत करेंगे जो उजागर रहेगा, यानी सभी जानेंगे। अभी हम गुप्त व्रत कर रहे हैं ना, लोग बाग टोकेंगे हमको। तो आप चतुर्थी से शुरू करके सप्तमी तक इस व्रत को निभाओगे, करोगे। अब इसमें आप क्या करोगे, आपको पूरा पुण्य कैसे मिले अब बताती हूँ। नहाए खाए कर लिए, खरना कर लिए, जैसे प्रसाद वगैरह बनाते हैं गुप्त में, आप बना के खाओ और दिन भर व्रत रहो। फिर उसके बाद षष्ठी के दिन, जब षष्ठी होती है उस दिन आप व्रत रहो निर्जला, और जहाँ पर पूजा हो रहा है षष्ठी माता का, वहाँ पर आप चले जाओ।
बिना किसी सामग्री के अब आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। मैं कई पूजा में से वट सावित्री वगैरह पूजा में बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं कैसे पूजा करूं, कैसे फल पाऊं। मैं बोलती हूं जहां पूजा हो चुकी है, सप्तमी हो, वट सावित्री हो, सोमवती अमावस्या, कुछ भी, वहां आप जाके सिर्फ परिक्रमा कर लो, आपको पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। तो वही गुप्त पूजा आप भी करो। जहाँ पूजा हो रही है, जहाँ पर पहले तो आप भी उगते हुए सूर्य को जल दोगे। गुप्त में कोई देख भी लो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की आदत है ना टोकने की, टोकना नहीं चाहिए। तो आप भी गंगा किनारे जाके डूबते हुए सूर्य को आप भी जल दोगे। जल देना नहीं बोलोगे, जल दो। जाके गंगा में खड़े होकर पूजा भी कर लो। बोल दे भाई कोई अपराध थोड़ी है पूजा करना, कर लो, लेकिन गुप्त होना चाहिए। आपको सबको ये नहीं पता लगे कि आप इस व्रत को धारण किए हो। छठी मैया का पूरा जो वहाँ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है आप उसको देखो। जो गन्ना का मंडप बना है, दीप रखा है, कलश रखा है, आप उसको देखो और आप भी परिक्रमा कर लो। बहुत सारे लोग इसको गलत भी मानते हैं कि इनको अपना क्यों नहीं पूजा कर रहे हैं, अपना क्यों नहीं, हमारे में क्यों कर रहे हैं, हमारे में कुछ कर रहे हैं क्या। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनका दिमाग अलग चलता है। लेकिन आप शांति से कर लो। मान लो कोई अगर आपको ऐसा लगता है कि हम 6 बारी फेरी लगाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा तो आप फेरी मत लगाओ, मन में फेरी लगा लो माता षष्ठी मैया जी का। और ये कामना गंगा मैया, यमुना मैया, कोई भी जलाशय है, वरुण, जहाँ पर जलाशय हो वो वरुण देवता हैं, उनसे कामना कर लो, हे प्रभु। लेकिन पति पत्नी दोनों साथ में रहोगे तो बहुत प्रबल इसका जो प्रभाव होता है होगा। हे प्रभु, आज मैं संकल्प ली हूँ कि अगले साल आते आते हम संतानवती हो जाएंगे, संतान युक्त हो जाएंगे, तो आपका पूजा विधिवत धारण करके, और इसको कम से कम, वैसे तो हमेशा ही किया जाता है, 6 वर्षों तक, कम से कम 6 वर्षों तक बहुत श्रद्धा से करेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो इस पूजा को हम करते जाएंगे। तो जिनके संतान नहीं उनके लिए पूजा बताई हूँ, गुप्त पूजा, इसको आप जरूर करें। मैं सभी पूजा में बताती हूँ, संतान सप्तमी में भी बताती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा संतान नहीं, तो बताती हूँ कि पति पत्नी दोनों इस पूजा को करो, इसका फल मिलेगा आपको, लेकिन श्रद्धा रखनी चाहिए। और जो लोग पहले से पूजा कर रहे हैं वो पहले की चीज़ें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो साफ़ होनी चाहिए। जैसे मान लो जो भोजन का जिसमें हम डलिया में ले जाते हैं, वो पूजा करके आए, उसको टाँड़ पर रख दिए। सूपा पूजा करके आए, टाँड़ पर रख दिए। जल चढ़ाने वाला लोटा भगवान के काम में यूज लो, खुद ना उसमें मुखारी मंजन करके नहाने लगो। अपने यूज में लिए तो भगवान के यूज में नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार से अगर किसी धातु का दीपक वगैरह है तो उसको भी आप सावधानी से रखो, नहीं तो दियली में आप दिया दे सकते हो। वस्त्र के लिए भी बताती हूँ, जो हर साल पूजा करते हैं, जैसे आप पूजा किए छठ माता का, और उसमें क्या है, छठ माता का पूजा किए, नया वस्त्र पहने, उसको पहन लो। फिर अगले आखिर अपने लिए तो खरीदते ही होगे, एक ठो नया वस्त्र खरीद लो, फिर आपको कहीं भी शादी ब्याह में कहीं काम आएगा। लेकिन अगर नहीं खरीद पाते हो तो पिछले साल का ही आपको काम आएगा। लेकिन जो नए लोग व्रत शुरू करेंगे, इस गुप्त व्रत को आप करें, और जब अगले साल आपके यहाँ संतान आ जाए तो आसान ज़िंदगी में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ये गुप्त पूजा काम आ गई। माता हलषष्ठी भगवान सूर्य जी आपकी कामना को पूरी करेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ इस छठ व्रत के पर्व के महत्व के बारे में, कि इसका महत्व कितना ज़्यादा है। अब पूरे कार्तिक महीना में बहुत सारे लोग पूरे कार्तिक महीना में अलोना व्रत करते हैं। कार्तिक महीना में, पूरे कार्तिक महीना माँ तुलसी की पूजा होती है, पूरे कार्तिक महीना में आंवला की पूजा होती है, और इसी में ये छठ मैया का भी पूजा होता है। तो छठ पूजा में कुछ और भी सामान रहते हैं, जैसे जो खीर वगैरह जो बनाते हैं, वो जो बर्तन होता है मान्यता के अनुसार वो भी नया होना चाहिए। हांडी, करछुल, ये सब नए होने चाहिए। लेकिन नहीं है तो फिर भी उसमें कुछ ऐसा चीज़, अनर्गल चीज़ें न बनी रहे। बहुत सारे लोग मांसाहार भी हैं, करते हैं, उसमें न बना रहे उसमें बना सकते हैं। तो जो जैसे कि भगवान सूर्य को, माता जैसे कि जो पहली बार व्रत करेंगे उनको बोल रही हूँ, जैसे जो अभी गुप्त पूजा बता रही हूँ उनके लिए नहीं है ये। जो पहली बार, जैसे संतान होने के बाद जब पहली बार आप पूजा करोगे, तब पहली बार पूजा में मैया को एक लाल साड़ी, भगवान सूर्य भगवान के लिए एक पीला गमछा, और जो ये आम का जो बता रही हूँ लकड़ी उकड़ी का, आपको कुछ नहीं करना है कि आम की आप लकड़ी के चूल्हा का सब करो। हाँ, आप घर में ही जो भी आपके पास चूल्हा है, आप उसी चूल्हा में खीर वगैरह गैस में बना के खा लो। और जो भी आपको कुछ फल वगैरह ले जाकर पूजा नहीं करना है। आप सिर्फ पूजा को देखोगे और उसको श्रवण करोगे, सुनोगे, कथा सुनोगे, और आप संकल्प अपने मन में दोहराते जाओगे कि हम अगले साल से आपका पूजा करेंगे। तो आपको मैं छठ पूजा के बारे में बता रही हूँ। और जो लोग जैसे उद्यापन जो करते हैं, ऊंचा वगैरह भरते हैं, एक किसी विशेष पूजा में, जैसे कि अहोई अष्टमी में उज्जवन पूजा है। जैसे हम लोगों के यहाँ जब बच्चा होता है या बेटे का विवाह होता है तो जो हमारे कुल देवी देवता है इनका पक्का पूजा होता है।
अब जहाँ मैं बैठी हूँ आप पीछे देखोगे तो हमारे यहाँ ब्रह्म देवता हैं, बहुत बड़े विशाल पीपल के वृक्ष हैं, उसमें ब्रह्म देवता का पूजा होता है, तो उनको पक्का पूजा दिया जाता है। वैसे खोमचा जो छठी माता का जो व्रत होता है, इसमें खोमचा यानी कोई मनौती जब पूरी हुई रहती है तो हम उसको खोमचा भरना बोलते हैं। तो उसको इस विधि को भी हम करते हैं। इस विधि को अगर हम छठ में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको बता रही हूँ, जो गुप्त पूजा जिनको बताई हूँ उनको कोई कुछ भी नहीं दिखावा नहीं करना है, कोई साड़ी साड़ी ब्लाउज नहीं। हाँ, अगले वर्ष जब आप पूजा शुरू करना, आपके यहाँ संतान हो जाएगी, तब माता षष्ठी मैया को साड़ी पीले रंग का या लाल रंग का, भगवान सूर्य को गमछा और नई करछुल, नए हांडी में खीर वगैरह बना के पहली बार, उसके बाद अपना रूटीन पर आ जाएगा तो आप वैसे भी पूजा कर सकते हो। श्रृंगार का सामान भी माता षष्ठी मैया को ज़रूर चढ़ाना, भगवान सूर्य को गमछा वगैरह चढ़ाना। तो आगे जो भी आप पूजा करें तो बहुत विधि विधान से करें। जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद के बाद 2-2 पान सुपारी लौंग इलायची भी मुख शुद्धि के लिए देवी देवता को चढ़ाना चाहिए, माँ षष्ठी मैया को, गंगा मैया को। जैसे आप गंगा में जब पूजा करने जाते हो तो माँ गंगा मैया का भी पूजा करें, नहीं कि बस वहाँ गए कमर तक खड़े होके आप पुण्य प्राप्त कर लिए, गंगा मैया की पूजा नहीं की। जिस नदी या सरोवर के पास जाएं तो उनके नाम से भी वहाँ मछलियों को भी कुछ खाने पीने को, कुछ आटा की गोलियाँ बना के कुछ प्रसाद डाल दें तो आपको पूरा पूजा का फल मिलता रहेगा। तो छठ पर्व के बारे में पूरा विस्तार जानकारी दी हूँ। आगे के वीडियो में देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह पूजा और पूर्णिमा, जो अभी कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनको पूर्णिमा का पूरा फल कैसे मिले, पूरे कार्तिक का फल कैसे मिले, पूर्णिमा में बताऊंगी। जो आपका पूजा छूट गया है, बीच में नहीं कर पाए हो, बीमार थे या महामारी था, तो पूर्णिमा में कैसे आपका पूजा पूरा हो जाए, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए, आप सभी के लिए छठ पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।